नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शिक्षा व्यवस्था और ढांचे में सुधार के लिए आवाज उठाना कोई नई बात नहीं है। अक्सर कहा जाता है भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐसी व्यवस्था में बदला जाना चाहिए ताकि स्किल्ड एजुकेशन को महत्व मिल सके। इसके लिए सुझाव सालों साल से दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सुझाव फाइलों से बाहर नहीं निकल पाया। अब जबकि देश में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, तो एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की उम्मीद जगी है और पूरा देश, खासकर युवा, मोदी सरकार की तरफ आस भरी नजरों से देख रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार मांग उठती रही है, लेकिन कभी भी इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठा गए। लेकिन अब मोदी सरकार बनने के बाद संघ के एक सहयोगी संगठन ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक प्रस्ताव दिया है, जिसमें शिक्षा के मौजूदा ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की बात कही गई है। मैं आया हूं यहां की स्थितियों को बदलने के लिए, मुझे विकास करने के लिए, मुझे आपकी सेवा करने के लिए भाइयों बहनों आप अवसर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान बार बार युवाओं को अच्छी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया था। हर मन से मोदी ये बताना नहीं भूले कि एक ताकतवर देश की बुनियाद युवा है। अब चुनाव का दौर बीत चुका है और मोदी ऐतिहासिक जीत के साथ देश की सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच चुके हैं। लिहाजा अब मोदी से उम्मीदें काफी ज्यादा हैं, खासकर शिक्षा प्रणाली में सुधार के मोर्चे पर। उन्होंने अभी सारे भाषणों में अपने जितनी भी स्पीच हुई उन्होंने में कहा है कि मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं, तो जबकि सबसे ज्यादा की शिक्षा की जो कमी है वो पिछले वर्गों में ही पाई जाती है। तो इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा उनका तो फोकस ही उसमें रहना चाहिए कि पिछले वर्ग के लोगों के लिए कुछ किया जाए और ये शिक्षा का स्तर है उसे सुधारा जाए। बहुत ज्यादा जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए। मैं तो यही कह रहा हूँ बदलना चाहिए और उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी करेंगे कुछ इसको बदलने के लिए। हमें अपने सिस्टम को एकदम चेंज कर देना चाहिए, जिससे कि आगे जो प्रैक्टिकल चीज है वो हमें लानी चाहिए। थ्योरेटिकल चीज को पीछे रखना चाहिए, इतना थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा आनी चाहिए हमारे सिलेबस की। बिल्कुल चेंज होने की जरूरत है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुरानी सभ्यता के हिसाब से चलता आ रहा है। तो अगर आगे की भी एजुकेशन लेनी है तो हम लोगों को उसमें सोचना पड़ता है कि आगे की एजुकेशन लेनी है तो पहले तो एजुकेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बट वो क्लियर ही नहीं रहते हैं। सिर्फ हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, एग्जाम्स देते हैं, पास होते हैं। शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठ रही है आरएसएस के विंग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से, जिसकी मांग है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो युवाओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ भी जोड़े रखे। न्यास की मांग है कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सुधार किए जाएं, ताकि देश में सदाचार की नई भावना का संचार हो। इसके लिए 10वीं और 12वीं क्लास के बाद युवाओं की ऊर्जा को सामाजिक कार्यों में लगाया जाए, जिसके तहत गांव और स्लम्स में काम करना अनिवार्य किया जाए। न्यास का प्रस्ताव है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज की ओर से गांवों को गोद दिया जाना चाहिए। सभी किताबों के पहले चैप्टर में अलग अलग क्षेत्रों में भारत के योगदान को हाईलाइट किया जाए। न्यास ने प्रस्ताव दिया है कि एनसीईआरटी की किताबों को दोबारा लिखा जाना चाहिए, जिनमें देशभक्ति से जुड़ी बातों को महत्व दिया जाए, यानी भारतीयता की बुनियाद पर आधुनिक शिक्षा तंत्र की नींव रखी जाए। संघ के इस आनुषंगिक संगठन की मांग है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें भारतीय परंपरा, सामाजिक चेतना, देशभक्ति और आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले। इसके लिए चुनाव आयोग की तर्ज पर एक स्वतंत्र शिक्षा आयोग बनाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप न हो सिवाय के। प्रस्ताव में इंडियन एजुकेशन प्रपोजल के पुराने प्रस्ताव के पुनरुद्धार की मांग की गई है। संघ से जुड़ी इस संस्था की कोशिश है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जिसमें स्किल्ड एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा के ढांचे में राष्ट्रवाद की भावना को पिरोया जा सके और युवाओं की चेतना सकारात्मक दिशा में मोड़ी जा सके। जाहिर है ये प्रस्ताव कई मायनों में खासा अहम है, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई मोदी सरकार इस दिशा में कोई पहल करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शिक्षा में सुधार की दरकार को लेकर अगर आपकी भी कोई राय है तो इस कार्यक्रम के दौरान आप रख सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स को कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 012025111063, 18001801801525।
हल्द्वानी से एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं, शंभू, क्या लगता है कैसे बदलाव आएगा शिक्षा व्यवस्था में? हम चाहते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो स्किल्ड आए युवा हैं, स्किल्ड युवा हैं, और साथ में जितने भी जो टीचर्स आते हैं या जो भी जो पढ़ाने वाले हैं जो टीचर्स हैं, वो उनका वेरिफिकेशन हो। वो मतलब ऐसा नहीं फर्जी मार्कशीट का है, और वो एक उससे सही तरीके से आगे बढ़ा है, जैसे कि इसे स्किल्ड स्टूडेंट्स आ गया है। और साथ में ये चाहिए कि टेक्निकल जो एजुकेशन है, हमारे टेक्निकल एजुकेशन है, बच्चों को यानी कि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। और एक रूही है, एक दर्शक अलीगढ़ से। रूही, आप भी बात रखिए कि कैसे आधुनिकीकरण हो शिक्षा का। जी हाँ, मैं रोली बोल रही हूँ अलीगढ़ से। बिल्कुल, पैटर्न जो है ये बहुत ज्यादा बर्डन्ड है, बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हर समय एग्जाम और एग्जाम्स भी पूरे डिटेल्ड उसमें क्वेश्चंस और क्वेश्चन पैटर्न्स रहते हैं, उससे ना उनके एक्टिविटीज का टाइम मिलता है, ना गेम्स वगैरह खेलने का कोई टाइम मिलता है। तो इट शुड बी कम्प्लीटली चेंज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी। बहरहाल ये भी सवाल उठता है कि शिक्षा प्रणाली कैसी हो कि युवाओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति से भी जोड़ा जा सके। यही बात रखी है शिक्षा प्रणाली में सुधार की जो मांग उठाई गई है। आरएसएस के विंग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की ओर से ये मांग उठाई गई है, जिसकी मांग ये है कि शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। इसके साथ ही ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो युवाओं को भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ सके, क्योंकि इन दिनों इस बात का बहुत अभाव भी देखा जा रहा है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति को लेकर जो एक जुड़ाव होना चाहिए खासतौर पे युवाओं में, वो कहीं ना कहीं उनमें कमी देखी जा रही है। डॉक्टर गौरव है हमारे साथ दिल्ली से, आप भी अपनी बात रखिए इस बारे में। हाँ, मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूं कि जो न्यास की मांग है, मुझे वो थोड़ी तर्कसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि इस समय जो खासतौर पर स्कूली शिक्षा है भारत की, उसमें 3 चीजों में बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। एक तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी नहीं सुधर पाए हैं, सर्व शिक्षा अभियान के बावजूद और राष्ट्रीय और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बावजूद। दूसरा चेंज जो है वो स्कूल का एनवायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चा स्कूल आना खुद चाहे। हम अपने स्कूल का एनवायरमेंट वैसा नहीं बना पाए हैं जो बच्चे को अट्रैक्ट करे, जिस वजह से स्कूल में बच्चे एनरोल तो हो रहे हैं सरकारी दबाव में, लेकिन वो विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं रुक रहे हैं। और तीसरा जो है स्कूल एनवायरमेंट ठीक, और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की बात करें, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, उसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात की तो गई, लेकिन हमारे टीचर्स को वो ट्रेनिंग नहीं दी गई कि वो कंस्ट्रक्टिविस्ट तरीके से क्लास में पढ़ा पाए। और इसीलिए शायद जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीईआरटी ने बनाई, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही, जिसकी वजह से एक नई पाठ्यचर्या रूपरेखा की भी जरूरत है। मेरा ये बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। इसी तरह से जागरूकता और सजगता की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा जागरूक होंगे तमाम चीजों को लेकर, उसी तरह से पहल भी की जाएगी। बहरहाल ये बताते हैं आपको, न्यास की ये भी मांगे कि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थागत सुधार किए जाए, ताकि देश में एक सदाचार की एक नई भावना का संचार हो सके। और इसके लिए 10th और 12th क्लास के बाद युवाओं की ऊर्जा को सामाजिक कार्यों में भी लगाया जाए। और अगर सामाजिक कार्यों की बात करें तो इनमें गांव और स्लम्स में काम करना अनिवार्य किया जाए, इस तरह की भी मांग की गई है। राम प्रकाश एक दर्शक है चित्रकूट से। राम प्रकाश जी, क्या लगता है कैसे संस्थागत बदलाव आएगा, किस ओर कोशिशें होनी चाहिए? आप अपनी बात रखिए। तो न्यास का एक ये भी प्रस्ताव है कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज की ओर से गांव को गोद लिया जाना चाहिए। सभी बुक्स के पहले चैप्टर में अलग अलग क्षेत्रों में भारत के योगदान को हाईलाइट किया जाना चाहिए, ताकि जो तमाम जानकारियां हैं कि भारत ने, हमारे देश ने किस तरह से योगदान दिया है अलग अलग क्षेत्रों में, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या प्लानिंग अपनाई गई है, इससे भी जो युवा है वो बहुत हद तक खुद को जोड़ सकें, क्योंकि ये वैल्यूज ही होती हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और शायद इन तमाम चीजों को ही ध्यान में रखा गया और इसीलिए प्रस्ताव भी रखा गया है, सदाचार की एक भावना आ सके। शुरुआत से ही अगर आप काम करते हैं किसी क्षेत्र के लिए, जुड़कर
तो एक तरह से आपकी एक बाउंडिंग भी होती है और यही एक एहसास होता है जो धीरे धीरे आगे चलकर जिम्मेदारी में भी बदलता है। शाहजहांपुर से हमारे साथ राजेंद्र है, आप बात रखिए। जी हाँ, मैं तजिंदर सिंह बोल रहा हूँ। जी चलिए बताइए। हाँ जी, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस समय शिक्षा की मूलभूत जो ढांचा है उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग जो शिक्षा प्रणाली जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो जैसे ITI हुआ, पॉलिटेक्निक्स हुआ या उससे जुड़े हुए और क्षेत्र हुए, वहाँ पर ना तो लैब्स उपलब्ध है, ना कोई शिक्षा की कोई प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध है। सरकार को ये चाहिए कि इसके लिए मॉनिटरिंग कोई आयोग बनाए या कोई एक NGO गवर्नमेंट के अंडर में बने जो इसकी जो डिलीवर पॉइंट है, जो उसको देने का एक माध्यम है, उसका शिक्षा तंत्र ठीक करे। जी, यानी कि संस्थागत और ढांचे के तौर पर भी कहीं न कहीं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कहीं एक कमी रह जाती है तो स्किल्ड टीचर्स में भी है कि अगर जो स्किल्ड टीचर्स हैं उनका एक अभाव देखने को मिल रहा है और इसलिए जो तमाम चीजें हैं वो और ज्यादा बेहतरी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जो एक योगदान होना चाहिए वो तो हो रहा है, लेकिन उसको एक डायरेक्शन सही मिल सके इसकी भी बहुत ज्यादा दरकार है। और ये भी एक तरह से देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या मांग की गई है। RSS के विंग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से शिक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर ये भी उसमें कहा गया है कि न्यास ने प्रस्ताव दिया है कि NCERT की किताबों को दोबारा लिखा जाना चाहिए, जिसमें देशभक्ति से जुड़ी बातों को महत्व दिया जाए, यानी भारतीयता की बुनियाद पर आधुनिक शिक्षा तंत्र की नींव रखी जाए। प्रभाकर है एक दर्शक हमारे साथ पीलीभीत से। प्रभाकर जी, कैसे लगता है आपको कि सदाचार हो पाएगा शिक्षा प्रणाली में अगर बदलाव लाया जाए? किस तरह से लगता है बदलाव होगा? जी हाँ मैडम, हम लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं क्योंकि सुविधाएं सभी इंडिया में भी हैं, लेकिन हम लोगों को विदेश जॉब अच्छी मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ का कोई भी लीडर आज तक बन के ये नहीं सोचा है कि हम अपने देश के लिए क्या करें, देश के लिए क्या ना करें। मोदी जी से हम लोग उम्मीद है कि जो मिले वो हमें इंडिया में मिले तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देश के लिए करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के अधिकतर डॉक्टर या इंजीनियर या वैज्ञानिक विदेश में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है हमारे देश के लिए कि हम लोग कुछ कर पाएं। आज हम इंडिया की आवाज में उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसकी जरूरत सालों साल से देखी जा रही है, लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा है और ये एक बहुत चिंता का विषय है। बात हम कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार की, जिसको लेकर एक प्रस्ताव अब दिया गया है RSS की विंग शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास की तरफ से, और आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। लगातार दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ शुरू हो चुका है, जो यही बात रख रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ाया जाए शिक्षा प्रणाली को। अरविंद है हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से। अरविंद, क्या लगता है कहां सुधार की जरूरत है? मैडम जी नमस्कार। नमस्कार, आप बताइए क्या लगता है कहां सुधार किया जाए? सुधारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और सबसे पहली जो आवश्यकता है, जो ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग जी, आज वो अपने बच्चों को पढ़ाने के मामले में 100 बार सोचना उनको पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस रेट किताबों पे प्रिंट रेट जो होता है वो इतना ऊपर चला गया है कि गरीब आदमी को उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलाने के मामले में। तो हमें मोदी जी से उम्मीद और अपेक्षा रखते हैं कि इस विषय पर भी वो बहुत गंभीरता से इसको लेंगे और इसके बारे में सोचेंगे कि एक जो बच्चों की शिक्षा है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण किताब एक चीज होती है जिससे बच्चा अपना अध्ययन करता है, तो उसमें जो वो प्राइज है वो इस हिसाब से तय किया जाए जिससे जो पब्लिकेशन वाले उनको भी कोई दिक्कत ना हो और गरीब आदमी भी अपने बच्चे को शिक्षा दिला सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी अरविंद जी। अरविंद जी जो हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े थे, जो एक तरीके से ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एक रुकावट आती है वो बहुत ज्यादा, अगर हम देखें इनिशियल स्टेज पर ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बुक्स ही नहीं पूरी अवेलेबल हो पा रही हैं, रेट इतने ज्यादा हाई है कि हर कोई इसे खरीद भी नहीं पा रहा है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहरहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर दिल्ली के युवाओं का क्या है सोचना, क्या है कहना, वो भी देखते हैं। हाँ, पक्का करना चाहिए, रिलॉन्च करना चाहिए, क्योंकि वो जो पुराना जो पढ़ने का तरीका ना, वो हम जैसे पढ़ते किताब, उसको बुकिश नॉलेज है, वो यहाँ हमारे समाज में मतलब इस सोसाइटी में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो लड़का
किताबी कीड़ा बन के रह जाता है, बाहर में उसको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ नहीं कर पाता वो। ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए। ऑब्वियसली हम शुरू से पढ़ाई करते आ रहे हैं, ऑब्वियसली हमें किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है? हमें तैयार किया जा रहा है कि जॉब खोजो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत टाइम से ही अंग्रेजों के जमाने से वही चलता है। हमारे आज एजुकेशन सिस्टम में हमें कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दी जा रही है, और आज बहुत जरूरी है कि हम लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज के तहत उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज जितने भी लोग हैं वो जॉब के चक्कर में, अगर हमारे देश को डेवलप करना तो जरूरत है कि पहले लोग डेवलप खुद को कर पाए। और लोगों की डेवलपमेंट जॉब से तो सिर्फ जॉब से नहीं हो सकती। आज हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स की ज्यादा जरूरत है, तो इसके लिए हमारे एजुकेशन सोशल रिफॉर्म के साथ एजुकेशन रिफॉर्म आना बहुत जरूरी है हमारे देश में। पहले एजुकेशन क्या थी, सिर्फ क्लर्क ही बनाया जाता था इंसान को, लेकिन आज भी सिर्फ वही है, क्लर्क ही बनाने की हमारी जो पढ़ाई की जाती है। मतलब पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें अधिकारी बनाने की कोई पढ़ाई नहीं की जाती थी। आज आप देख लो, आज भी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो क्लर्क लेवल पे ही कर रहे हैं, हम आगे ही कर नहीं रहे। तो मैं चाहता हूँ अगर मोदी जी की सरकार आ गए, तो अगर आ गई है उसकी सरकार जो आ गई, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें इस तरह की पढ़ाई करानी चाहिए कि आगे जाके कोई बच्चा आईएएस बनता है या आईएएस की पढ़ाई करता है। एजुकेशनल रिफॉर्म की लगातार स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं। ये दिल्ली के स्टूडेंट, इनकी क्या है सोच, ये भी आपने सुना। एक दर्शक है भोपाल से राजेश। भोपाल जी राजेश जी, क्या लगता है आपको, कैसे सिस्टम में सुधार लाया जाए, एजुकेशनल रिफॉर्म कैसे हो सकता है? दरअसल मैडम ऐसा है कि सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा केंद्र से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक जो कि सपना देखते हैं गरीब बच्चे लोग, गरीब परिवार के, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करने की और चाह रखते हैं, वो भारत का गौरव बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी भी प्रकार की सुख सुविधा, किताबें अथवा अनुशासन और इस प्रकार का कोई उन्हें जो है वो महत्व नहीं दिया जाता है। तो हमारा ये सोचना है और ये ऐसा कहना है कि हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी है और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन चुके हैं और प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि आप जो है और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कुछ ऐसा विषय भी रखें जिसमें कि हमारे और इससे गीता संबंधित और रामायण से आध्यात्मिक का भी कोई ऐसा परंपराओं और संस्कृति का भी ज्ञान देना जरूरी है, आप ये शायद कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। अहम सवाल यही हो जाता है कि किसी भी देश में शिक्षा आगे बढ़ने के लिए युवाओं की बुनियादी आधार होती है, और अगर इसी बुनियाद को समझकर नहीं समय रहते ठीक किया गया तो फिर कैसे देश को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस बार उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी से कि शिक्षा प्रणाली में वो जरूर सुधार लाएंगे, क्योंकि उन्होंने लगातार अपने भाषणों में भी यही बात कही है, स्किल डेवलपमेंट की, स्किल्ड इंडिया की उन्होंने बात कही है। आज की इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।